राकेश सर आज आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में पढ़ाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ टाइम। कोई भी बॉडी हो, इट एक्सपीरियंसेस ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू द अर्थ। किसी भी बॉडी पर, कोई बॉडी रखी है, इस पर भी तो अर्थ की फोर्स एक्ट हो रही है, इस पर भी अर्थ की फोर्स एक्ट हो रही है, और उस फोर्स की वजह से देयर कैन बी सम एक्सेलरेशन इन द बॉडी। क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन है, दैट्स व्हाई वी कॉल द एक्सेलरेशन एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। वेरी सिंपल। फिर से वी हैव गॉट अ बॉडी, वी अप्लाई फोर्स F इक्वल टू एम ए, तो इसमें एक्सेलरेशन होगी A इक्वल टू एफ बाई एम। वेरी सिंपल। सेम वे ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट हो रही है इस बॉडी पर अर्थ की वजह से, देयर इज सम ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट ऑन द बॉडी, तो उससे भी कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होगी। वी कॉल दैट एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। स्मॉल जी से इसे रिप्रेजेंट करते हैं। क्या फॉर्मूला होता है, वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, व्हाट आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और दो चार क्वेश्चंस इन्हीं कंसेप्ट्स पर यही राकेश सर आज आपको क्लास में कराएंगे। तो ध्यान दिया जाए, वेट ऑफ अ बॉडी, किसी भी बॉडी का वेट, इट्स ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स दैट एक्ट्स ऑन द बॉडी। लाइक that's earth, we have a body, mass is m, earth का mass capital M, तो the gravitational force of the earth on the body कितनी होगी, gmm by r square। वेरी सिंपल। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था ये कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो बॉडी पर एक्ट होगी वो कितनी होगी, gmm by r square। M is mass of the earth, small m, that's mass of the body, r of course the radius of the earth। और यही ग्रेविटेशनल फोर्स, इसी की वजह से होता है वेट, इसी को हम वेट भी बोलते हैं। इट मीन्स mg विल बी इक्वल टू gm बाय r स्क्वायर, और सॉरी gmm बाय r स्क्वायर, तो g विल बी इक्वल टू gm बाय r स्क्वायर। We get the formula for acceleration due to gravity। और अगर ये वैल्यूज प्लेस कर दें, g की वैल्यू 6.67, 10⁻⁻11 मास ऑफ द अर्थ, याद करें वैल्यू 10⁻24। सर ये पेपर में दी नहीं होती, साइंस स्टूडेंट हो याद करो, ठीक है। एंड डोंट से मैं साइंस स्टूडेंट नहीं हूँ, फिर ये वीडियो क्यों देख रहे हो। तो यू आर अ साइंस स्टूडेंट, वैल्यू याद कीजिए। g इक्वल टू, सॉल्व करो इसको, कितनी आ जाएगी, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ आ गया? बहुत सिंपल सा आइडिया है। अ बॉडी इज प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, इट एक्सपीरियंसेस अ ग्रेविटेशनल फोर्स gmm by r square, and that gravitational force itself is the weight, it acts as the weight। तो weight equal to the gravitational force, स्मॉल m कैंसिल हो गया, वी गेट gm by r square, m मास ऑफ द अर्थ, तो दैट्स 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वी प्लेस द वैल्यूज एंड गेट दिस रिजल्ट। ठीक है, आगे बढ़े। सवाल ये है, किस बॉडी में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ज्यादा होगी, इन द लाइटर वन और द हेवियर वन। किसकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ज़्यादा होगी, लाइट बॉडी में या हेवी बॉडी में। ऐसा लगता है कि हेवी है तो ज़्यादा एक्सेलरेशन होगी, नहीं, एक्सेलरेशन तो होता है फोर्स अपॉन मास, तो कम एक्सेलरेशन होगी। एक्सेलरेशन किसके इक्वल होता है, फोर्स अपॉन मास। इससे समझ में आता है बॉडी हैवी है तो एक्सेलरेशन कम होगी, और लाइटर है तो एक्सेलरेशन ज़्यादा होगी। बट acceleration due to gravity, gm by r square, g universal gravitational constant, m mass of the earth, m is mass of the earth। ये बॉडी का मास नहीं है, ध्यान रखना, किसका मास है, अर्थ का मास है।
और जब ये वैल्यू कैलकुलेट की तो कितनी आई, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज इम्पॉर्टेंट, हर बॉडी के लिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू सेम रहेगी, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। बॉडी लाइटर है, हेवियर है, जी तो जी रहेगा, स्मॉल जी, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है जी, आगे चलें। ओके, नाउ व्हाट आर द फैक्टर्स देन दैट अफेक्ट द वैल्यू ऑफ जी। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। बॉडी अर्थ सरफेस पर है तो एक्सेलरेशन डिफरेंट होगी, थोड़ा हाइट पर हो तो एक्सेलरेशन चेंज हो जाएगी। डेप्थ, if we go inside the earth, the value of acceleration due to gravity changes, and of course one factor, the rotation of the earth, उसका भी कुछ impact acceleration due to gravity पर होगा। तो ये क्या अफेक्ट होगा, क्या फॉर्मूले होंगे, ट्राई करते हैं इनको। तो फर्स्ट फैक्टर, फैक्टर्स नोट करो, फैक्टर्स अफेक्टिंग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, फैक्टर्स affecting acceleration due to gravity। लास्ट क्लास में भी आपको बताया था, गेट इनटू अ हैबिट ऑफ मेकिंग योर ओन नोट्स। आपको प्रिंटेड नोट्स कहीं ना कहीं अवेलेबल होते हैं, मिलते हैं, और बुक्स में भी ये सब दिया होता है। हम रीड करके छोड़ देते हैं एंड देन फाइनली व्हेन वी नीड टू आंसर द क्वेश्चंस वो हम नहीं कर पाते हैं। तो बेटर मेक योर ओन नोट्स, याद हो जाएगा ये। So that's Earth's surface, radius, center. Mass of the Earth is m. Body is at certain height, h. इसका mass small m. Height h पर acceleration due to gravity कितनी होगी हमें ये बताना है। Surface पर हमें पता है, हमने वैल्यू कैलकुलेट की 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या gm बाय आर स्क्वायर। किसी हाइट पर कितनी होगी अब हमें ये फाइंड करना है। से द पॉइंट इज P, तो ऑन द सरफेस, सरफेस पर अगर देखें तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी gm बाय आर स्क्वायर। ठीक है, एट पॉइंट P से g डैश विल बी इक्वल टू gm by r plus h whole square। I think it's very clear। सेंटर से लेना है, पूरे चैप्टर में ध्यान रखना है, जितने भी डिस्टेंसेस हम लेंगे न्यूमेरिकल्स में या कंसेप्ट्स में, we take all distances from the center of the body। Gravitational force is a central force, सेंटर पर एक्ट होती है, तो यहाँ से डिस्टेंस लिए जाएंगे। कह सकते हैं g डैश बाय g, डिवाइड कर दो इसको इससे, gm बाय आर प्लस एच होल स्क्वायर बाय gm बाय आर स्क्वायर। तो g डैश बाय g विल बी इक्वल टू आर स्क्वायर बाय आर प्लस एच होल स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप वैसे लिखते नहीं होते हैं, बट मेनी स्टूडेंट्स दे गेट स्टक अप। कुछ स्टूडेंट्स हैं नीट की तैयारी कर रहे होते हैं, मैथ्स नहीं होता है, तो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन मैथ्स, इसलिए वो मैथ्स के कुछ स्टेप्स डायरेक्ट लिख दो तो सोच में पड़ जाते हैं। उनके लिए आर स्क्वायर आर प्लस एच आर बाय आर लिख सकते हैं, एच के साथ आर बाय आर मल्टीप्लाई कर दिया। ध्यान दें, जी डैश बाय जी विल बी इक्वल टू आर स्क्वायर। अब यहाँ से आर अगर कॉमन ले लें, स्क्वायर है ना, तो कॉमन जब लेंगे तो क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर 1 प्लस एच बाय आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो जी डैश बाय जी, आर स्क्वायर अगर कैंसिल हो गया तो क्या बचेगा, 1 प्लस एच बाय आर रेज टू पावर -2। हाँ, 1 बाय दिस ना, तो पावर नेगेटिव हो जाएगी। बाइनोमियल यूज कर रहे हैं, डायरेक्ट लिख सकते हो स्टेप, 1 माइनस 2h बाय आर, तो g डैश इक्वल टू g इंटू 1 माइनस 2h बाय आर। इससे हमें समझ में आता है विद हाइट
एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीजेस। ठीक है, g से कम हो जाएगी ये वैल्यू। इसको मल्टीप्लाई करो, देखो g माइनस समथिंग, तो g से कम आएगी ये वैल्यू। सरफेस पर मैक्सिमम होगी, ज़्यादा होगी यूँ कह लो, और हाइट के साथ साथ g की वैल्यू कम होती जाएगी। फॉर्मूला हम यूज़ कर सकते हैं न्यूमेरिकल्स में, प्रूव करना आ सकता है। डेरिवेशन ऑफ कोर्स कैन बी देयर इन योर स्कूल एग्जाम्स। सो द क्वेश्चन इज, क्या g की वैल्यू चेंज होने से वेट चेंज होगा? डेफिनेटली, वेट इक्वल टू mg, तो g की वैल्यू चेंज होने से वेट चेंज हो जाएगा। किसी माउंटेन पीक पर चले जाएं, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ गए, वैसे तो चढ़ते चढ़ते ही वेट कम हो जाएगा, बट फिज़िक्स के हिसाब से माउंट एवरेस्ट पर वेट कम होगा। रीज़न, हाइट सरफेस से ज़्यादा हो गई है, तो g की वैल्यू डिक्रीज़ हो जाएगी, और g की वैल्यू डिक्रीज़ होगी तो वेट कम हो जाएगा। ओके, टेक्निकली अगर सोचें तो हम ज़मीन पर खड़े हैं और किसी बिल्डिंग के 60th फ्लोर पर हैं, 60 फ्लोर ऊपर चले गए, तो सरफेस से कुछ हाइट पर आ गए हैं, g की वैल्यू डिक्रीज़ हो जाएगी और वेट डिक्रीज़ हो जाएगा। टेक्निकली सेइंग, जो हमने पढ़ा उसके अकॉर्डिंग। ओके, आगे बढ़ते हैं। वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट फैक्टर, दैट्स डेप्थ। अर्थ के अंदर अगर हम चले जाएं तो g की वैल्यू पर क्या इफेक्ट होगा, जरा ये भी चेक करते हैं। पे अटेंशन। दैट्स अर्थ, सेंटर, रेडियस r, मास m। सरफेस पर, ऑन द सरफेस g की वैल्यू कितनी होगी? ऑन द सरफेस g विल बी इक्वल टू gm/r²। डेप्थ यहाँ आ गए से ये d, तो सेंटर से डिस्टेंस कितना होगा? r माइनस d। डिस्टेंस इज टू बी टेकन फ्रॉम सेंटर ऑल केसेस। तो अगर डेप्थ d है तो फिर सेंटर से डिस्टेंस कितना है? r माइनस d। इस पॉइंट P पर, विच इज ए डेप्थ d, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी होगी, हमें ये फाइंड करना है। तो पे अटेंशन, ऑन द सरफेस g इक्वल टू gm/r²। लिख सकते हैं g/r²। m इज मास ऑफ द अर्थ, मास इज वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम कितना होता है? 4/3 पाई r³ इनटू डेंसिटी। अब देखो इसमें कुछ चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी, r² से ही कैंसिल हो गया, तो g किसके इक्वल आ जाएगा? 4/3 पाई g/ρ। वेरी सिंपल। क्या किया सर आपने? मास को लिख लिया वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम 4/3 पाई r³ एंड डेंसिटी ρ, तो ये आ गया 4/3 पाई g। 4/3 पाई g ये कैंसिल हो गया, r इंटू रो। और एट पॉइंट P, एट डेप्थ d, g डैश किसके इक्वल होगा? चेक करो, सेम फॉर्मूला यहाँ लगा दें। एट पॉइंट P, g डैश विल बी इक्वल टू 4/3 पाई g। r की जगह कितना आ जाएगा? डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, r माइनस d। ठीक है, अब डिवाइड करते हैं दोनों को। g डैश बाई g विल बी इक्वल टू 4/3 पाई g r माइनस d, और g की वैल्यू कितनी थी? g r रो। 4/3 पाई g और रो कैंसिल हो गए। वाह भाई वाह, ये तो बहुत छोटा सा आ गया कुछ, r माइनस d/r। फिजिक्स इतनी मुश्किल नहीं है ना? थोड़ा ध्यान से पढ़े तो समझ आ ही जाती है। ओके, r माइनस d/r, r माइनस d/r बच गया। तो g डैश किसके इक्वल होगा? g इंटू r माइनस d/r, या कह लो g d/r। इससे हमें पता लगता है g डैश की वैल्यू g से कम होगी, यानी सरफेस पर ज़्यादा है और डेप्थ पर चले जाएं तो वैल्यू कम हो जाएगी। ये बड़ी अच्छी बात है, याद करना आसान है। g की वैल्यू सरफेस पर जितनी भी है, अगर आप ऊपर चले जाएं, सरफेस पर कितनी थी? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर आप ऊपर चले जाएं या अर्थ के अंदर चले जाएं, इन बोथ केसेस द वैल्यू ऑफ g डिक्रीजेस।
ठीक है, दोनों केसेस में जी की वैल्यू कम हो जाएगी। हाइट में भी हमने प्रूव किया, विद हाइट द वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेस। नाउ वी हैव शोन इट हेयर ऑल्सो दैट विद डेप्थ द वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेस। सो ऑन द सर्फेस इट्स मैक्सिमम, above the surface and below the surface the value of G decreases. I hope it's very clear. तो इन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं, जनरली आते हैं एग्जाम्स में। तो वेरी कॉमन क्वेश्चन, कितनी हाइट पर G की वैल्यू 64% रह जाएगी? समझ नहीं आया? We have a question, at what height above the surface of the earth the value of G decreases to 64% the value on the surface. Question समझे, that's earth surface radius r, यहाँ वैल्यू है g, कितनी हाइट पर, at what height, at what height, यहाँ वैल्यू कितनी होगी से g dash, at what height g dash will be 64% of g. तो इसमें हमें हाइट h कैलकुलेट करना है, क्लियर है? क्वेश्चन में एक चीज का ध्यान रखना, एट वॉट हाइट द वैल्यू ऑफ जी इज रिड्यूस्ड टू 64% और वैल्यू ऑफ जी इज रिड्यूस्ड बाय 64%। इफ इट इज 264% तो जितनी थी उसकी 64%, और अगर लिखा होता वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेज बाय 64%, इसका मतलब 64% कम हो गई, तो कितनी रह गई? 36%। इंग्लिश का भंडा है, दो वर्ड्स टू और बाय, टू में 64% ही हो गई और बाय में 64% कम हो गई, तो कितनी रह गई? 36%। ठीक है, जैसे द वॉल्यूम डिक्रीजेस बाय 10%, 10% कम हो गया, कितना रह गया? बाय 10%, तो 90% रह गया। एंड द वॉल्यूम डिक्रीजेस टू 10%, तो 10% ही रह गया। तो बी वेरी केयरफुल ऑफ दीज वर्ड्स। ये इंग्लिश तंग करती है कहीं कहीं पर, तंग नहीं करती है, हमें ध्यान नहीं रहता है। वी आर इन अ हरी टू आंसर, वी नो द क्वेश्चन, वी नो द आंसर, तो पूरा ध्यान नहीं दिया फिर हमने। तो बी वेरी केयरफुल। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वी नीड टू फाइंड द हाइट एट विच द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी is 64% of the value on the surface. The acceleration due to gravity decreases to 64%. ओके, तो ये फॉर्मूला होता है gm बाय r प्लस एच होल स्क्वायर 64 बाय 100 इंटू gm बाय r स्क्वायर। h कैलकुलेट करना है, gm कैंसिल हो गया, 1 बाय r प्लस एच होल स्क्वायर इक्वल टू 64 बाय 100 इंटू 1 बाय r स्क्वायर। लिख सकते हैं ऐसा, 1 बाय r प्लस एच इक्वल टू 8 बाय 10r। आ गया समझ में? स्क्वायर रूट दोनों तरफ, तो दैट्स 8r प्लस 8h इक्वल टू 10r, तो 8h इक्वल टू 2r, तो h इक्वल टू r बाय 4। कितना होता है अर्थ का रेडियस? 6400 किलोमीटर्स। इसका मतलब उसका 1/4, 6400 का 1/4 कितना आ गया? 1600 किलोमीटर। 1600 किलोमीटर की हाइट पर जी की वैल्यू 64% रह जाएगी। क्वेश्चन सिंपल है बट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। वी हैव अनदर क्वेश्चन। There are two planets, radii they रखे हैं R1 और R2, we are given the radii and their densities are also there. हमें इनकी acceleration due to gravity क्या क्या होगी ये फाइंड करनी है। क्वेश्चन में ध्यान दें, there are two planets, their radii are R1 and R2, their densities are ρ1 and ρ2, acceleration due to gravity का रेशो कितना होगा ये हम फाइंड करके दिखाएंगे। ठीक है जी, तो फॉर्मूला किया था हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का gm बाय आर स्क्वायर, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4/3 पाई जी आर रो। मास इज वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम हो गया 4/3 पाई आर क्यूब और डेंसिटी रो प्लेस किया तो ये आ गया।
इसका मतलब ऑन द फर्स्ट प्लैनेट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल बी 4/3 पाई जी r1 ρ1. बहुत सिंपल क्वेश्चन है. और वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अदर प्लैनेट विल बी 4/3 पाई जी r2 इंटू ρ2. डिवाइड कर दो, यही तो निकालना था, द रेशियो ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. ये रो आर देख के थोड़ा डर लगता है पहली बार जब क्वेश्चंस करते हैं. आई थिंक इट्स क्लियर. आगे बढ़ें. सो वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन. अर्थ पर हमारा वेट 90 kg वेट है. मार्स पर कितना होगा हमें ये कैलकुलेट करना है. दैट्स द क्वेश्चन. क्वेश्चन में ध्यान दें. क्वेश्चन सेज बॉडी वेज 90 kg. Body weighs 90 kg on the surface of the earth. How much does it weigh on Mars, whose mass is 1/9 and radius half the radius of the earth? ठीक है जी. Mass of Mars is 1/9 the mass of Earth and radius of Mars half द रेडियस ऑफ अर्थ. ठीक है जी. अर्थ सरफेस पर बॉडी का वेट है 90 kg. मार्स पर कितना होगा हमें ये कैलकुलेट करना है. ऑन द अर्थ वेट mg and that's 90 kg weight. okay, 90 kg वेट. ठीक है. मार्स पर कितना होगा ये कैलकुलेट कर लेते हैं. तो ऑन मार्स वेट विल बी इक्वल टू m इंटू जी डैश. वहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सपोज कितनी है जी डैश. अब जरा वैल्यूज प्लेस करते हैं. ध्यान दें. जी डैश विल बी जी mass of Mars by radius of Mars square, gm by r square. ठीक है. that's gm by r square. ये मार्स के लिए कर रहे हैं तो मार्स का मास और मार्स का रेडियस. mass of Mars is 1/9 the mass of Earth and radius half the radius of Earth. सिंपल तरीका यूज कर रहे हैं. ये आ गया 1/9 बाय 1/4 GME बाय RE स्क्वायर. तो G डैश इज 4/9 GME बाय RE स्क्वायर. सिंपल. तो G डैश इज 4/9 G. ठीक है जी. यहाँ तक लास्ट स्टेप है. फिर से वी हैव मास ऑफ द मार्स गिवन 1/9 मास ऑफ द अर्थ. रेडियस ऑफ मार्स गिवन हाफ द रेडियस ऑफ द अर्थ. अर्थ पर वेट mg 90 kg वेट दिया हुआ है. तो मार्स पर कितना होगा सपोज mg डैश. जी डैश कितना होगा ये फाइंड कर रहे हैं. जी डैश एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मार्स gm by r स्क्वायर. सेम फॉर्मूला. Mass of Mars is 1/9 the mass of Earth. Radius of Mars is half the radius of Earth. तो ये 1/9 हो गया. स्क्वायर किया 1/4 आ गया. So that's 4/9 gm by r square. तो 4/9 g. Now यहाँ से वेट ऑन मार्स कितना होगा m इंटू 4/9 g. बोले तो 4/9 mg. 4/9 बोले तो मुन्ना भाई की तरह है ना. mg कितना था 90 kg वेट. तो कितना आ गया 40 kg वेट. बहुत सिंपल क्वेश्चन है. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. वी डू गेट सच क्वेश्चन इन द एग्जाम. आई होप दिस इज क्लियर. तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस और ऐसे तो बहुत सारे हो सकते हैं. जस्ट गिवन यू एन आइडिया किस तरह हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कंसेप्ट्स को यूज़ करते हैं. थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग इन. नेक्स्ट क्लास में हम ऑर्बिटल वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे, सैटेलाइट्स के बारे में पढ़ेंगे. गॉड ब्लेस यू ऑल.